दोस्तों नमस्कार, मार्केट लर्निंग के और एक वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। तारीख है आज 18 सितंबर 2024। बात करेंगे आज हुआ क्या और क्या लर्निंग मार्केट ने हमें दिया। देखिए आप चार्ट देख के समझ सकते हो ना, यहाँ पे हुआ क्या, एक फेक ब्रेकआउट है। अगर आप देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस का लाइन था। मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा और रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद मार्केट ने क्या किया, एक टाइम पे बहुत स्पीड से जो है नीचे आ गई और यहाँ पे कहीं ना कहीं एकदम से जो है अकाउंट खाली कर दिया है ना, रिटेल ट्रेडर्स के अकाउंट खाली कर दिए यहाँ पे। ओके, सो अभी क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, क्या लर्निंग जो है मार्केट ने हमें दी। देखिए हर एक कैंडल के अंदर कोई ना कोई लर्निंग जो है छुपी होती है। बस आपको समझना होता है कि ओके दिस इज द लर्निंग और इसको जो है मुझे आगे अडॉप्ट करके चलना है। देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, ये चीज़ें कोई नहीं बता सकता आपको। मैं बता रहा हूँ आपको, यूट्यूब पे पूरा देख लीजिए, कोई आपको नहीं बता पाएगा। होता क्या है कि जब मार्केट के अंदर सपोज कर लो बैंक निफ्टी है ना, बैंक निफ्टी जैसे अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी आज जिस तरीके से ऊपर की तरफ चला जा रहा था है ना, लेकिन हमारा निफ्टी क्या किया, ब्रेकआउट देने के बाद एक जगह पे रुका हुआ था। जब ये रुका हुआ था तो बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ चले जा रहा है। अब होता क्या है, जैसे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है, अचानक से क्या हुआ, 20 रुपए वाला जो कॉल था सुबह के टाइम में वो 100 100 रुपए पे दिखने लगे यहाँ पे, जब मार्केट यहाँ पे रुकी हुई थी। और बैंक निफ्टी फर्दर 100 रुपए से 150 रुपए, 150 रुपए से 200 रुपए, इस तरीके से क्या कर रही थी, बैंक निफ्टी चलती जा रही थी। अब हमें हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम ये देखते हैं कि ये खुला था 20 रुपए पे, ये चल रहा है 100 रुपए पे। तो क्या होता है, ये चीज़ हमें महंगा लगने लगता है, समझ रहे हो। ये जो कॉल है ये हमें महंगा लगता है, अगर ये पुट होता तो पुट महंगा लगने लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि ये 20 रुपए से 100 रुपए आ गई और कितना जाएगी, अब तो इसको नीचे ही आना है ना। तो गलती क्या होती है, दो गलतियां होती है कि बैंक निफ्टी को हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी का जो कॉल है वो तो 20 का जो है 100 हो गया, है ना। तो इसको लेने में हमें डर लगता है। और जो निफ्टी होता है उसका जो है, सपोज कर लो 100 रुपए पे खुला था कोई प्रीमियम, वो 115 रुपए पे चल रहा है ना, 115 रुपए पे चल रहा है। और साथ में क्या दिखता है कि बैंक निफ्टी 0.70% अप है और हमारा जो निफ्टी है वो बस 0.15% अप है। अब साइकोलॉजी क्या कहती है, जो माइंडसेट है या जो थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है एक रिटेल ट्रेडर की, उसको ये लगता है कि अरे बैंक निफ्टी तो बहुत ऊपर जा रहा है, ये बहुत ऊपर चला गया, मतलब निफ्टी भी ऊपर जाएगा। तो एज प्रीमियम महंगे हैं बैंक निफ्टी के, दूसरा निफ्टी ज़्यादा भागा नहीं है, निफ्टी का प्रीमियम बड़ा नहीं है, और निफ्टी भी खुद भी उतना भागा नहीं है निफ्टी। तो क्या होता है, अट्रैक्शन निफ्टी की ओर ज़्यादा आती है ना कि बैंक निफ्टी को। और अगर बैंक निफ्टी को अट्रैक्शन आती भी है तो कॉल के अंदर अट्रैक्शन नहीं आता। क्यों? क्योंकि 20 रुपए का 100 रुपए दिख रहा है तो लेने में डर लगता है, और जो 100 रुपए का पुट है वो दिख रहा है 20 रुपए पे। अब लगने लगता है कि अरे ये 20 से तो 30 तो जाएगा, 30 तो जाने वाला ही है। अब 30 में मेरा 10 पॉइंट में कम काम बन जाएगा, मेरा महीने का खर्चा उठ जाएगा, है ना। अब लगने ये लगता है क्योंकि 20 रुपए वाला 100 महंगा लग रहा है, 100 रुपए का 20 बहुत ज़्यादा सस्ता लग रहा है। तो अट्रैक्शन पुट की तरफ ज़्यादा आता है, तो पहली चीज़। दूसरी चीज़, या तो निफ्टी के अंदर कॉल के अंदर अट्रैक्शन आता है, और जैसे ही अट्रैक्शन आ जाता है हम ट्रेड ले लेते हैं, मार्केट ये कर देती है। समझ रहे हो, तो ये बेसिकली थॉट प्रोसेस है। अब और एक इंपॉर्टेंट चीज, जब याद रखना, जब भी मार्केट के अंदर सपोज कर लो कि कोई एक इंडेक्स ऊपर की तरफ जा रहा है, कोई एक इंडेक्स नीचे की तरफ आ रहा है या साइडवेज है, ठीक है, तो कभी भी नीचे गिरते हुए मार्केट इंडेक्स के अंदर ट्रेड मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर चलती हुई मार्केट, किसी भी ऊपर चलते हुए इंडेक्स किसी भी टाइम नीचे गिरते हुए मार्केट को ऊपर ला सकती है। ये 10 में से 8 बार होगा। और 2 बार क्या होगा, 2 बार ये होगा कि गिरती हुई मार्केट, चलती हुई कोई इंडेक्स, और ये गिरती हुई मार्केट और गिर जाए और इस ऊपर चलती हुई मार्केट को, इंडेक्स को नीचे लेके आए। ये 10 में से 2 बार होगा। इसका मतलब ये है कि दो इंडेक्स अगर ऑपोजिट चल रहा है, एक ऊपर चल रहा है एक नीचे चल रहा है, तो 8 बार यही होगा कि नीचे चलता हुआ मार्केट ऊपर आ जाएगा। समझ रहे हो, नीचे चलता हुआ मार्केट ऊपर आ जाएगा। और अगर 2 बार क्या होगा, कोई इंडेक्स सपोज निफ्टी ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है, तो क्या होगा, निफ्टी नीचे आ जाएगी। ये 10 में से 2 बार होगा। 8 बार क्या होगा, 8 बार जो पॉजिटिव इंडेक्स है वो नेगेटिव इंडेक्स को खींच लाएगी। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये हमेशा याद रखना कि पॉजिटिव इंडेक्स को देख के नेगेटिव इंडेक्स के अंदर, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, नोट कर लीजिएगा इसको। पॉजिटिव इंडेक्स को देख के नेगेटिव इंडेक्स के अंदर एक बार के लिए हम कॉल के बारे में तो सोच सकते हैं, अगर कोई पॉजिटिव सपोर्ट दिखा, कोई कैंडल दिखा, हम कॉल के बारे में तो सोच सकते हैं। लेकिन नेगेटिव इंडेक्स को देख के पॉजिटिव इंडेक्स के अंदर हम नेगेटिव का नहीं सोच सकते। समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है ये, 3 4 लाइन के अंदर काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट लर्निंग है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गई पहली चीज़, और बहुत कुछ बोलना था मुझे, मैं भूल रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें थी। ओके हाँ, और एक चीज़, जैसे कि ये सब मान लेते हैं कि एक्सपायरी का दिन है, मान लेते हैं दिस इज द एक्सपायरी डे, है ना। देखो आप ऐसे मूवमेंट्स को क्या कर सकते हो, आप नल एंड अवॉइड कर नहीं सकते, ऐसे मूवमेंट्स आएंगे मार्केट के अंदर।
सो द लर्निंग इज, ये जो 3 कैंडल दिख रहा है आपको, इस 3 कैंडल में एक ही लर्निंग है। नेवर यूज़ योर 100% कैपिटल, नेवर यूज़। Even if you are uh, following a stop loss, you have placed a stop loss, still कभी भी 100% कैपिटल के साथ ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि देखो ये मार्केट है, ये एक टेक्निकल चीज़ है। टेक्निकल चीज़ों के अंदर जो है ग्लिचेस आ जाती है, समझ रहे हो, ग्लिचेस आ जाते हैं टेक्निकल चीज़ों के अंदर। मान लेते हैं आपने यहाँ पे कॉल लिया, आपने यहाँ पे ऐसे लगाया, क्या गारंटी है कि आपका ब्रोकर उस टाइम पे खराब ना हो। और ये जो है आपने मान लेते हैं 50 रुपए पे एक्सपायरी के दिन कोई कॉल लिया, ये तो शाम के टाइम में क्या होगा, जीरो हो गया। आपने लगा लिया यहाँ पे 2 लाख रुपए, आपका पूरा कैपिटल लगा दिया आपने, और ये नीचे तो आया, आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, लेकिन आपका जो सिस्टम उसके अंदर नहीं हुआ, या इतना फास्ट आया कि आपका स्टॉप लॉस वो पढ़ ही नहीं पाया। तो टेक्निकल ग्लिचेस मार्केट के अंदर हमेशा रहेंगी, ऐसे मूव्स मार्केट के अंदर हमेशा रहेंगी, ऐसे फेक ब्रेकआउट्स मार्केट के अंदर हमेशा रहेंगी। सो द फर्स्ट थिंग, फॉलो द स्टॉप लॉस। टेक्निकल ग्लिचेस हर बार तो नहीं आएंगी, बट किस दिन आ जाए वी डोंट नो। किस दिन ऐसे, तो छोटा मोमेंटम है, किस दिन ऐसे देखते देखते एक ही कैंडल इस तरीके से गिर जाएगी 5 मिनट की, फिर 5 मिनट की और गिर जाएगी, तब क्या करोगे। सो नेवर यूज योर फुल कैपिटल, ऑलवेज गो फॉर 30% 40% क्वांटिटी। फुल कैपिटल के साथ कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी, कभी भी नहीं, ये एकदम लिख लीजिए, कभी भी फुल कैपिटल के साथ ट्रेडिंग नहीं करनी है। हाँ, अभी वो अलग बात है कि आपने 15,000 रखा है डिमिट में, और आपके पास जो है 1 लाख पड़ा है बैंक में, जहां से आप कभी भी जो है डिमिट के अंदर लगा सकते हो, है ना। सो उसमें क्या है कि 15,000 का आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन आपके पास बैंक में पड़ा है जीरो, और आप जो है 1 लाख रुपए डिमेट पे रखा हुआ है, और 1 लाख रुपए से जो है डेली फुल क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो। दिस इज रॉन्ग। एक दिन मार्केट आपको निकाल देगी, है ना। मार्केट से आप बाहर हो जाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। फुल कैपिटल के साथ कभी भी ट्रेड नहीं करनी है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ लर्निंग्स थी जो कि आज के चार्ट को देख के मुझे लगा, और शेयर करना मुझे लगा कि सही रहेगा, तो मैंने आपसे शेयर किया। प्लीज़ इस लर्निंग्स को जो है इम्पोर्टेंस दीजिएगा, इस लर्निंग को जो है काम में लाइएगा। अगर आपको एक सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर बनना है, तो यही छोटी-छोटी चीज़ें इम्पोर्टेंट रहेंगी, है ना? ऐसा नहीं कि जो है ऑप्शन चेन पढ़ना सीख लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लिया, एसएल हंटिंग फलाना-ढिमकाना सीख लिया, कुछ नहीं होता उससे, कुछ भी नहीं होता। अब मुझे एक यूट्यूबर का वीडियो दिखा दो जो यहाँ पे पुट ट्राई कर रहा था, एक यूट्यूबर का, था ही नहीं कोई। या था तो वो तुक्का लगा रहा था कि अरे ये इसको ब्रेक करेगा तो थोड़ा सा नीचे आएगा, वो इस इतना पॉइंट के लिए बैठा था, इतना तो उसने भी नहीं बैठा, समझ रहे हो। तो ये फालतू की चीज़ों के ऊपर टाइम वेस्ट ना करिए, जो इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर उसके ऊपर लर्न करने की कोशिश करिए। अब ये जो वीडियो है ये बहुत लोगों तक नहीं जाएगी, पता है क्यों? क्योंकि इन ये सारी चीज़ें देखने को किसी को अच्छा नहीं लगता। सबको चाहिए थोड़ा सा धूम धमाका हो, थोड़ा सा म्यूजिक हो पीछे, है ना। यहाँ पे मैं बहुत बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बातें करूँ, एसएल हंटिंग हो जाएगा, ये बायर ने ये कर दिया, ये फिबोनाकी लगा दिया मैंने, यहाँ पे सेलर का ये है वो है। लॉजिक कुछ नहीं है उसके अंदर, समझ लो, लॉजिक कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस मन में आया बना के लोग डाल रहे हैं, जो मन में आ रहा है। आज मार्केट ऐसे चला, ओके ऐसे ऐसे बना के डाल देता हूँ, लोगों को क्या ही पता चलेगा, बेवकूफ़ बना लेंगे, व्यूज़ मिल जाएगा, पैसा आ जाएगा। बट ऐसे वीडियोज़ को कोई नहीं पसंद करता, क्योंकि इसमें मज़ा नहीं है ना, क्योंकि इसमें कड़वी सच्चाई है कि आप यहाँ पे फुल क्वांटिटी में ट्रेड करते हो, कर रहे हो, करते थे, और यहाँ पे ऐसे आप बहुत सारे बार आपने लॉस किया है, कैपिटल को ज़ीरो किया, ये सच्चाई है, और सच्चाई सुनने को किसी को मन नहीं करता, है ना। तो अगर सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर बनना है तो मेरी बातों को मान के चलिए, है ना। अपने भी कुछ रूल्स बनाइए, डेफिनेटली मैं दुआ करूंगा सब जो भी देख रहे हैं वीडियो को, डेफिनेटली आप लोग एक बहुत सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर बनोगे, अगर आप रूल्स को फॉलो करोगे तो। सो मेक योर रूल्स, स्टार्ट मेकिंग रूल्स टुडे, कि मुझे ये रूल्स के ऊपर काम करना है, और इन रूल्स के ऊपर काम करिए। टेक्निकल तो अपने आप सीख जाओगे, बट ये नहीं सीख पाओगे। चलिए इतना तक ही रखते हैं मार्केट लर्निंग के और एक वीडियो के अंदर। इतना ही आज का टॉपिक रहेगा हमारा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना छोटा सा, उससे मोटिवेशन मिलता है। आपको 2 सेकंड लगता है कमेंट करने में, राइट, और मुझे मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो बनाने में। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।